हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ज्वेलरी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। तो अब हम देखेंगे इस स्टॉक के बारे में, जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ बहुत काफ़ी शानदार है गाइस, और चलो पहले इसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसके न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए पीएन गडगिल ज्वेलर्स जो शेयर है वो 620 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 4.05 रुपये आज की बढ़त है, जो कि 0.66% वन डे की बढ़त है। अब इसका एनएससी पे भी लिस्टेड है, बट एनएससी बीएससी पे भी लिस्टेड है, पर बीएससी पे हम लोग देखेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि बीएससी पे देखेंगे अभी तो कोई मतलब नहीं है। एनएससी पे तो इसलिए देख लिए क्योंकि वो ओपन अप ही है, एनएससी पे आया था, क्योंकि अभी मार्केट ऑन है। 1 वीक की अगर हम इसके बात करें तो 75 रुपये का रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 83 रुपये 80 पैसे का रिटर्न कंपनी ने दिया है। 3 मंथ की बात करें तो 10 रुपये 20 पैसे का रिटर्न बना के दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 48.50 रुपये नेगेटिव में ये 7.62% की नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 1 साल की हम लोग बात करें, जो कि हम हमेशा देखते हैं, 102 रुपये का रिटर्न बना के दिया है, जो कि 19.69% होता है 1 साल का। काफ़ी अच्छा रिटर्न 1 साल में दिया है। मार्केट ऑन है इसलिए मार्केट डेप्थ देखेंगे। बाय ऑर्डर से 17.85% और सेल ऑर्डर से 82.15%। आज का जो लो लगाया हुआ है वो 616.55 रुपये का है, और आज का जो हाई लगाया हुआ है कंपनी ने वो 640 रुपये का है। 52 वीक लो की अगर बात करें तो 498.55 का है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 701.40 रुपये का है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 8,349 करोड़ का है, और पी रेशो 21.88 का है, पीबी रेशो 4.91 का है, इंडस्ट्री पी 51.82 का है। अब देखें पी रेशो सस्ता है, मतलब इसके जो पीयर ग्रुप हैं, जो सेक्टर्स हैं इसी इंडस्ट्री के, अलग कंपनियां हैं, उनका पी रेशो 51 का है, जबकि इसका पी काफ़ी सस्ता है, 21 का पी है। तो और मार्केट कैप भी बढ़िया है, पीबी रेशो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर कर्ज तो है, मतलब पीबी रेशो ठीक ठाक तो है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो आप देखेंगे 0.76 का है, तो ये 1 से कम है तो बढ़िया है, ज़्यादा ठीक तो नहीं है। अगर 0.5 से कम होता तो और शानदार रहता। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17.44% है, ईपीएस 28.12 है, डिविडेंड यील्ड 0.00% है। डिविडेंड आज तक इस कंपनी ने दिया नहीं मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ 0.0 दिखा रहा है, तो लास्ट बनेयर का भी शो करेंगे तो 0.00% है। बुक वैल्यू 125 रुपये 34 पैसे की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आप देखेंगे कहाँ ट्रेड कर रहा है, 620 पे शेयर। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रेवेन्यू देखते हैं क्वार्टरली यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज आया था, लगातार मार्च 25 से क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा है। ईयरली अगर बात करें तो रेवेन्यू में साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। क्वार्टरली अगर हम बात करें तो क्वार्टरली इसमें देखने को मिल रही है बढ़त। ईयरली बात करें तो ईयरली भी प्रॉफिट में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। नेट वर्थ तो यहाँ पे जाके एकदम मतलब जंप सी कर गई, 1554 करोड़ की नेट वर्थ है, तो कंपनी बढ़िया है। बाकी डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है, डायमंड जेम्स और ज्वेलरी ये बनाती होगी, और बनाती मतलब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो पीएन गडगिल ज्वेलर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, प्रोमोटर्स के पास 83.11% की स्टेक है, और रिटेल के पास 11.34% का, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.01% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.80% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.75% का। तो मेरा कहना ये है गाइस कि कंपनी के पास पूरी शेयर होल्डर्स तो प्रमोटर्स ही हैं। कंपनी ने कुछ ही हिस्सा सेल किया हुआ है, अदर के पास, रिटेल के पास है, जिनमें से म्यूचुअल फंड के पास भी 4%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो प्रमोटर्स मतलब प्रोमोटर्स नहीं ऑक्यूपाई करके रखे हैं पूरे शेयर ज़्यादातर। तो गाइस ये कंपनी है, इसको लेकर जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी शेयर में या म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अब हम देखते हैं टेक्निकल के बारे में। 13 में से 1 बेरिश शो कर रहा है और 12 बुलिश शो कर रहे हैं, तो बुलिश तरफ ज़्यादा अब वो है। इवेंट हम देखेंगे, कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, तो बस क्वार्टरली रिजल्ट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो न्यूज़ आ रही है वो हम देखते हैं। तो जो न्यूज़ आई है, पीएन गडगिल एम्स फॉर ₹13,500 करोड़ सेल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 27। सेल्स करनी है इनको 13,500 करोड़ की फाइनेंशियल 2027 तक, इंडिकेटिंग एग्रेसिव ग्रोथ, ये शो कर रहा है एग्रेसिव ग्रोथ, एंड द रिटेलर आउटलाइंस अ मीडियम टर्म एक्सपेंशन स्ट्रेटजी टू अचीव दिस टारगेट।
तो ये मीडियम टर्म एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे टू अचीव दिस टारगेट, ये टारगेट पूरा करने के लिए। एंड PN गडगिल प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 27 पेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू एक्सीड ₹500 करोड़। कंपनी सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक फॉर अपकमिंग ईयर्स। कंपनी ने प्रोजेक्ट करा है 2027 का जो पेड होगा वो कम से कम 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 500 करोड़ से ऊपर कर जाएगा ये एक्सीड। कंपनी ने सिग्नल दिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक फॉर अपकमिंग ईयर्स। तो बस ये न्यूज़ आ रही है जो कि इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, बाकी मार्केट आज पूरा डाउन है। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।